दोस्त यार घूमना घूमना खाना पीना बाहर ये सब मूवीज़ पार्क सब कुछ चाहिए 10 दिन के लिए सब कुछ 50% डालेंगे तो वो 90 हो सकते हैं, या तो अगर आपके पास 30% डालेंगे वो भी 90 हो सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी फॉर NTSE। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। जो मैं 10 आज स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूँ, 10 ऐसे स्टेप्स जिनको आप लास्ट 10 डेज में फॉलो करके NTSE क्रैक कर सकते हैं, अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो। सो हम फॉलो करेंगे 8+2 स्ट्रेटजी। अब ये 8+2 स्ट्रेटजी क्या है? सो 8 मीन्स विल बी टॉकिंग अबाउट 8 स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर, ओके, एंड 2 स्ट्रेटजी ऑफ एग्जाम हॉल, okay, and how to give your exam and how to attempt the exam in exam hall properly and with proper strategy। ओके, सो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो मैंने टोटल इंग्लिश में बनाई थी, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि उनको हिंदी में भी चाहिए, हिंदी में नहीं समझ आती, तो ये एक मिक्स ऑफ वीडियो है। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ एनालिसिस। अब ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में भी 10 से ज़्यादा डेज बाकी हैं, 13 या फिर 12-11 डेज बाकी हैं, एक दिन भी आपके पास एक्स्ट्रा है 10 से ज़्यादा, तो आप एनालिसिस उस पहले दिन में करिए। सो यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑन द फर्स्ट डे। सो व्हाट्स एनालिसिस? इन एनालिसिस यू हैव टू क्लासीफाई द टॉपिक्स एज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स। लाइक मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो सकता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इज माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक, सो आई कैन क्लासीफाई इट इन स्ट्रॉन्ग, एंड टू क्लासीफाई सम टॉपिक्स इन वीक आई कैन डू इट या क्लॉक। लगभग सभी का वीक होता है, तो क्लॉक और नॉन वर्बल रीजनिंग, ऐसे ही मैं कुछ और टॉपिक्स को क्लासीफाई कर लूँगा। अब इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपको फोकस किस पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से ज़्यादा टाइम पर आपको वीक टॉपिक्स को देना है। पर जो लास्ट के 5 डेज बचेंगे उसमें आपको वीक टॉपिक्स को छूना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप ज़्यादा टाइम बचा पाएँ। ओके, वीक टॉपिक्स को आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग के 5 दिन पढ़ने हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर, इट्स टोटली क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट है नो टाइम टेबल स्ट्रेटजी। इसको मैं NTT स्ट्रेटजी भी कहता हूँ। नो टाइम टेबल स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपको कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। आपका जैसे टाइम टेबल है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। इन 10 दिन में जब आपको टाइम मिले, आपको बस एक ही काम करना है, और वो है पढ़ाई। जब भी आपको टाइम मिले आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जब भी टाइम मिले, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। जैसे आपके खाने का टाइम है, खाना थोड़ा लेट बनाए, आप पढ़ने बैठ जाइए। आपको कुछ भी टाइम टेबल इन 10 दिन में फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आप अपने रेगुलर डेज जितना ही कवर कर पाएंगे, जितना आप अभी तक कवर कर रहे थे। आपको इन 10 दिन में बहुत कुछ कवर करना है, सो आपको कोई भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है। ये होगी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी, और ये बहुत काम की स्ट्रेटजी है, मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। लास्ट 10 डेज, लास्ट 15 डेज एकदम पीक टाइम होता है एग्जाम्स का, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, उसमें आपको कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, या टेस्ट एंड एनालिसिस। इन 10 दिन में आप जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकें दीजिए, जितने ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा। आप कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट देने पे भरोसा रखिए इस 10 दिन में। टेस्ट आपको कैसे देना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक आंसर शीट क्वेश्चन पेपर लेना है, उसमें एक क्वेश्चन किया और आपको एक आपने क्वेश्चन किया और आपको क्वेश्चन नहीं आया। अब आप क्या करते हैं कि अब आप आंसर शीट खोलते हैं और आंसर शीट खोलेंगे, उसमें देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। ये सबके साथ होता है। सॉल्यूशन क्या है, आपने उसको सॉल्यूशन देख लिया, फिर आपको लगेगा हाँ मुझे समझ आ गया क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको एक तो हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको लगेगा अरे हाँ मुझे मैंने समझ लिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे होता है मुझे समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप उस सॉल्यूशन को देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा सॉल्यूशन देखने का, कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको समझ लेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे प्रूव करना है कि आप पहले से पढ़ के आए हैं, इसीलिए आपको वैसा माइंडसेट पहले से रखना होगा। जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना है, नॉर्मली NTSE 8 to 12 होता है, 9 to 1 होता है, ऐसा कुछ टाइम होता है NTSE का, सुबह का टाइम। उस टाइम पे एक्जैक्टली उसी टाइम पे, उसी माइंडसेट के साथ, उसी माहौल में, उसी इन्वायरमेंट को बना के पूरा आपको एक मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट के साथ बैठना है। अब अगर आप वो टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे, आपके ऑनलाइन स्कूल क्लासेस हैं, कुछ और दिक्कत है, तो आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। टाइम उतना कंपलसरी नहीं है, पर टाइम हेल्प करता है सेम टाइम, बट उतना ज़रूरी नहीं है। पर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है, आपको 100 क्वेश्चन लेने हैं, पूरा मॉक टेस्ट लेना है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। 100 क्वेश्चन लेने हैं, और उसके बाद उन 100 क्वेश्चंस को आपको ले जाके आंसर शीट को एकदम साइड कर देना है, और किसी भी कॉपी पे 1 से 100 मार्क कर लीजिए, और ABCD अपने आंसर्स लिखिए। ओके, और वो एक्जैक्टली 2 आवर्स के टाइम पे, 2 आवर्स पे रुक जाइए। ये नहीं कि आप कह रहे हैं किसी को कोई थोड़ी देखने आ रहा है, मुझे पेपर करना है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, और 2 घंटे पे ही रुक जाना है, और उसके बाद आप पूरा चेक करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 2 घंटे पे रुकिए, आप चेक करिए कितने मार्क्स हैं, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन करिए, लेकिन 2 घंटे के टाइम के अलावा आप पेपर के मार्क्स में इंक्लूड करने वाले क्वेश्चन मत करिए। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये आप खुद जानते हैं कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो अगर आपका पहले 5 दिन के पेपर्स में से एक भी पेपर 2 घंटे में टोटली कंप्लीट नहीं होता है, तो आप अपने पेपर की क्वांटिटी को डबल करिए। आप एक दिन में 1 देते हैं तो एक दिन में 2 दीजिए। और फिर एनालिसिस की बात करें, आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करिए, गलत हो गया उसको छोड़ के नहीं जाना है। आपके मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको आप फिर आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्ट्रेटजी बताया एनालिसिस की, उसमें डालिए।
उसमें वीक पॉइंट्स में डालिए और उसके ऊपर और प्रैक्टिस करिए। आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है पेपर को, कि आपने क्या गलत किया है क्या नहीं, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक है 1SR वीडियोस। 1SR इज़ वन शॉट रिवीजन वीडियोस। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, अभी हमारे चैनल पे इतने वीडियोस लेक्चर वीडियोस नहीं है, अभी भी स्टार्ट हुआ है। तो आप 1SR वीडियोस यूट्यूब में आपको रिकमेंड करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आप एडी मंत्रा यूज़ कर सकते हैं, एडी मंत्रा काफ़ी अच्छा चैनल है, एडी मंत्रा आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड आप वेदांतु भी यूज़ कर सकते हैं। वेदांतु 9th एंड 10th वाला जो है, इसमें आपको बहुत सारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, उनका यूज़ कर सकते हैं। और वन शॉट के लिए मैं कहूँगा, वन शॉट नहीं पर छोटे छोटे पार्ट्स में है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आप उसके लिए पीके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये 3 चैनल मैं आपको रिकमेंड करूँगा रिवीजन के लिए। आप रोज़ सुबह शाम जो आपके वीक चैप्टर्स हैं थ्योरी के, लाइक SST हो गया, या फिर बायो में कुछ थ्योरी वाले चैप्टर हो गए, ऐसे जो थ्योरी के चैप्टर्स है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ये थ्योरी के चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को आप रोज़ सुबह शाम अपने स्लॉट्स डिसाइड कर लीजिए 10 दिन के लिए, और वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देखिए, और उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए। ये आपको काम करना है, ताकि आपके थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो प्रैक्टिस वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप टेस्ट पेपर में करेंगे ही करेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लास्ट 3 डेज़। अब ये लास्ट 3 डेज़ क्या है? लास्ट 3 डेज़ यानी कि अगर मैं आपको 10 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई तो आपको 7 दिन ही फॉलो करना है, और आखिरी के 3 दिन, मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने अभी तक बताया वो आखिरी के 3 दिन फॉलो नहीं करना, पर आखिरी के 3 दिन ये जो बताने वाला उसको ऐड ऑन करना है। जैसे कि आप जानते हैं जो NTSE का स्टेज 1 होता है, तो NTSE जो स्टेज 1 होता है ये आपका कराता है स्टेट बोर्ड, सबको पता होगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से ही हैं, आप MP से पेपर दे रहे हैं, MP बोर्ड के हैं, UP से दे रहे हैं, आप UP बोर्ड के हैं, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, आपको अपना रेगुलर कंटिन्यू रखना है। और अगर आप CBSE ICSE बोर्ड से हैं और आप स्टेट बोर्ड का पेपर फर्स्ट राउंड देने वाले हैं, तो आपको लास्ट 3 डेज़ में जो स्टेट बुक्स हैं उनकी रीडिंग करनी है। थॉरली रीडिंग करिए पूरी बुक की रीडिंग 3 दिन में हो जाती है इजीली। और अगर आपको रीडिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको नहीं समझ रहा अच्छे से, तो आप UP बोर्ड के, जैसे मैं UP एग्जाम्पल देता हूँ, मैं UP का, तो UP बोर्ड के आप वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखिए चैप्टर्स के, ताकि आपको बुक के कंटेंट का पता चले। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा फ़र्क होता है। ओके, तो आपको लास्ट 3 दिन में ये चीज़ ऐड ऑन करनी है कि आपको स्टेट बुक्स पढ़नी है। लास्ट 3 डेज़ में आपको स्टेट बुक्स पढ़नी है। पर डे एक बुक को दीजिए, मेन चैप्टर्स पढ़िए। सारे चैप्टर्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी आज तक हार्ड वर्क करके सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है। आप टोटल चैप्टर्स पढ़ के आप कभी NTSE क्लियर नहीं कर पाएंगे 10 दिन में। आपको 10 दिन में वही पढ़ना है कि जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला है। ओके, लास्ट 3 डेज़ में आपको ये ऐड ऑन करना है, और जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। सो नेक्स्ट स्टडी है स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम कितना होना चाहिए? ये तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। स्टडी टाइम कितना होना चाहिए NTSE क्रैक करने के लिए? क्या मैं 10 घंटा पढ़ूँ, 20, क्या मैं 15 घंटे पढ़ता है सोना? तो देखिए, मेरा मानना है आपको 7 से 10 घंटे, मैं रेगुलर डेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 10 दिन की बात कर रहा हूँ। इन 10 दिन आपको 7 से 10 घंटे पढ़ना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये 7 घंटे का मतलब 6 घंटा स्कूल और 1 घंटा सेल्फ स्टडी, या 1 घंटा ट्यूशन या कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ। 7 से 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है NTSE क्रैक करने के लिए। कोई भी स्कूल या कोचिंग आपके साथ कुछ भी करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। आप एग्जाम में वही लिख के आएंगे जो आप खुद याद करते हैं। किसी का पढ़ाया हुआ आप एग्जाम में कभी नहीं लिख के आ पाएंगे। जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, आप उसको ना लिख सकते हैं और ना ही आपको उसको याद होगा। तो आपको 7 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये टाइम आप स्लॉट कभी बना सकते हैं, जैसे अभी हम आगे उसी बारे में बात करेंगे। तो स्टडी टाइम जो है वो क्या होना चाहिए? अगर हम बात करते हैं स्टडी टाइम, तो स्टडी टाइम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, स्टडी टाइम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि डे और नाइट, या डे और नाइट शायद स्लाइड नहीं लगी उसकी, हाँ डे और नाइट आ जाता है। तो डे और नाइट में क्या होता है कि आपको डे में पढ़ना है, यानी कि दिन में पढ़ना है, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, या आपको रात को जाके पढ़ना है। वो स्ट्रैटेजी कई लोग बोलते हैं कि रात को जाके पढ़ना अच्छा नहीं होता, पर वो मैं बोलता हूँ पूरी तरह डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, आप किस टाइप के पर्सन हैं। अगर आपको रात को नींद लेट से आती है, देखिए रात को पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं कि मुझे याद हो जाएगा, तो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। फिर दूसरे दिन उसको पढ़ना ही पड़ेगा रिपीट करके, क्योंकि आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो आप रात तक जब तक पढ़िए तब तक आपको याद रहे, आपकी जब तक नींद एकदम अच्छे से खुली रहे। सुबह उठ के पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर दिन में बहुत शोर होता है तो अपनी आदत डालिए कि आप रात को थोड़ा लेट तक जाके पढ़ सकें, ताकि रात को, क्योंकि बहुत शांति होती है पढ़ने के लिए, एग्जैक्टली बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन सब लोग रात को पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको नींद आती है। अभी 10 दिन में अगर आपको पहले से आदत है रात को पढ़ने की, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको दिन में पढ़ने की आदत है तो उसको कंटिन्यू रखिए। आप चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें शिफ्ट होने में, डे टू नाइट शिफ्ट होने में आपको 5 दिन कम से कम लग जाएंगे। कभी आपको दिन में नींद आएगी, कभी रात में नींद आएगी। ग्रेजुअल शिफ्ट नहीं होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इन 10 दिन में जैसे आप अभी तक कर रहे थे एक्जैक्टली वही फॉलो करिए, या तो दिन में या तो रात में, 7 to 10 आवर्स स्कूल टाइमिंग्स छोड़ के। ओके, उन 7 to 10 आवर्स में मैथ के लिए आपको 3 आवर्स देने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैथ आपका हाफ से ज़्यादा पेपर बनाता है। आधे से ज़्यादा पेपर की जो वेटेज होती है, 50% वेटेज जो होती है वो मैथ पेपर की होती है। तो आपको मैथ को 3 घंटे कम से कम देने हैं। 4 घंटे आप अपने सब्जेक्ट या सैट सेक्शन को दे सकते हैं, 3 घंटे आपको मैथ को देने हैं। और इन 3 घंटे में आपको क्या देना है?
टेस्ट दे सकते हैं या आप थ्योरी बेस्ड चैप्टर क्वेश्चंस कर सकते हैं। बुक्स आपको बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या फिर आप यूट्यूब से या फिर गूगल से क्वेश्चंस निकाल के उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड येस, ये जो मैंने टाइम बताया आपको 7 to 10 आवर्स, मैंने बताया स्कूल आवर्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें, और साथ में आपकी कोचिंग या ट्यूशन्स भी इन्वॉल्व नहीं है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है, कितना खुद कर रहे हैं उसकी बात है ये। ओके, यस। अब लीव एवरीथिंग। अब ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मैंने कुछ बच्चों को वैसे जानता भी हूँ जो अभी आपके 10 दिन में एनटीएससी हैं, अभी आपकी किसी की शादी है, किसी फ्रेंड की, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड नहीं, आपके हाँ किसी बड़े भैया की हो सकती है, या आपके किसी रिलेटिव की हो सकती है। आप भूल जाइए, अगर आप शादी में जाएंगे कम से कम आपको 4 दिन लगेंगे सब कुछ रिटर्न करने में। आपके पास 4 दिन, आप 4 दिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल। 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो ये जो लीव एवरीथिंग जो मैंने लिखा है, इस पर आप कंप्लीटली इसको मान जाइए। आपको सब कुछ छोड़ देना है, खाना पीना तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाहर घूमना, बाहर खाना, बाहर पीना, नॉर्मल लाइफ ये 10 दिन। वैसे आपके पास पढ़ने के अलावा कुछ और ज़रूरी नहीं है, पढ़ना आपको है, और जो इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे खाना या फिर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सोना आपको इस टाइम के लिए आपको कम से कम, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपको अपने टाइम में थोड़ा सा रिडक्शन करना पड़ेगा। इन 10 दिन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अपना सोने का कम करना पड़ेगा। ओके, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5.5 से 6 घंटे की नींद लें इस 10 दिनों के लिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप फिर से 8 घंटे में चले जाइए, क्योंकि दिक्कत के साथ कुछ भी काम करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, तो मतलब उसका कुछ नहीं बनेगा। उससे बढ़िया आप नींद ही ले लें। तो अगर आप कर सकते हैं 5.5 से 6 घंटा तो आप बिल्कुल उसको ट्राई करिए। वैसे अगर आप 5 भी कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा हो, लेकिन 5 से कम मत करिएगा। 5 घंटे की नींद ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, कितनी भी चाहे इमरजेंसी हो, तो इन 10 दिन में आपको 5 घंटे की नींद चाहिए। अब लीव एवरीथिंग जैसे में आपको सब कुछ छोड़ देना है, दोस्त यार, घूमना खाना पीना बाहर, ये सब मूवीज़ पार्क्स, ये सब भूल जाइए 10 दिन के लिए, सब कुछ भूल जाइए। ओके, तो सब कुछ आपको एक्जैक्टली जैसे मैंने बताया अभी तक वो एक्जैक्टली फॉलो करना है इन 10 दिनों में। अब हम बात करेंगे एग्जाम हॉल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। एग्जाम हॉल स्ट्रेटजीज़, मैंने 2 स्ट्रेटजीज़ रखी हैं एग्जाम हॉल में, जो आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद फॉलो करेंगे, क्योंकि आप कंप्लीटली पढ़ के नहीं गए हैं, या आप भी जानते हैं, क्योंकि आप 10 दिन में पढ़ रहे हैं, या तो कंप्लीटली पढ़ा भी है आपने, तब भी आपको ये 2 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी ही करनी है। ओके, इन दो स्ट्रेटजीज से अगर आपके मार्क्स 80% आ रहे होंगे तो वो 90 हो सकते हैं, या तो अगर आपके मार्क्स 30% आ रहे होंगे वो भी 90 हो सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी सोशल साइंस। सोशल साइंस इज द की टू सक्सेस इन एनटीएससी। आपने बहुत लोग को कहते हुए सुना होगा, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ सेक्शन में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है आपको पता ही होगा। मैथ्स को हम इन्वॉल्वमेंट 20 मार्क्स, ओके, सैट में मैथ्स का वेटेज होता है 20 मार्क्स, सोशल साइंस का वेटेज होता है 40 मार्क्स। दिस कंप्राइजेस ऑफ 60 मार्क्स, लेफ्ट और 40 मार्क्स टू योर साइंस। ओके, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम नहीं लगता। साइंस में भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ्स में भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैथ्स तो वैसे भी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, पर क्वेश्चंस कम होते हैं। आपको सोशल साइंस पे फोकस करना है। सोशल साइंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए पेपर पे जाके, सैट के पेपर में आप पेपर खोलिए, सोशल साइंस के सेक्शन में जाइए, क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। इससे क्या होता है, इससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अगर आपको आता है आप करिए, आगे चले जाइए, नहीं आता छोड़ दीजिए। अगर आप पहले मैथ्स या साइंस पे जंप करते हैं तो आप न्यूमेरिकल पे अगर अटक गए, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, आपका आधा टाइम निकल जाएगा। आपका आधा टाइम निकल गया, फिर आपने पेपर को देखा, मैंने तो इतने क्वेश्चन किए, मैं तो एक ही क्वेश्चन बैठा हुआ था। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करके अब आप उस पर ABCD ऐसे ही बस गैस करेंगे, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो आपको यही स्ट्रेटजी मैंने आगे भी रखी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके मार्क्स 30 से 90 कर सकता है। तो आपको सबसे पहले सोशल साइंस पे जाना है, ये बात आप याद रखिए। सोशल साइंस थ्योरेटिकल पूरा बेस्ड है और 40 मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट है सोशल साइंस का। आप 40 मार्क्स के क्वेश्चन को एक मिनट में कर सकते हैं, 40 मिनट में पूरा सोशल साइंस निपटा सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो 72 सेकंड्स मिलते हैं पर क्वेश्चन एनटीएससी में। तो आप अगर एक मिनट में निपटा देते हैं तो भी आपके पास 12 सेकंड्स पर क्वेश्चन बच जाता है, जिसको आप आगे इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी और में। और मैंने सोशल साइंस के लिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको 30 सेकंड्स लगेगा, 10 सेकंड सोचने में लगेगा कि मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा आप आगे जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ओके, अगर आप इसमें अटक गए, अगर आप मैथ्स में जाके अटक गए कहीं किसी न्यूमेरिकल पे और आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन सारे आते हैं, पर आपके पास टाइम नहीं है, आपको क्या करना है, आपको गेस करना है, आपके पास रीडिंग तक का टाइम नहीं होगा। ओके, और जो नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट है डबल रन। डबल रन एक स्ट्रेटजी है जो मैं खुद बहुत बार यूज़ करता हूँ, मैं लोगों को बोला भी है, कई लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने भी डबल रन को यूज़ किया है एनटीएससी के, यहाँ तक कि IIT NTSC टॉपर जेई रैंकर जो हैं उन्होंने भी इसको यूज़ किया है। डबल रन क्या होता है कि आपको पेपर को 2 बार करना है। मैं नहीं बोला आप एक शीट लीजिए उसको करिए, दूसरी शीट लेकर उसको करिए, आपको एक ही पेपर को 2 बार करना है। सपोज कीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन का पेपर, आप मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन का पेपर है। अब उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं, ये 4 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट हैं और ये 4 क्वेश्चन ईजी हैं। अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कई लोग एंड से भी स्टार्ट करते हैं, मैं खुद कई बार एंड से स्टार्ट करता हूँ। तो आप किसी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से मान लीजिए स्टार्ट किया, आपको पहला क्वेश्चन दिखा, आपने उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया। आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा, आपको पहला क्वेश्चन दिखा, आप सेकंड पे गए, तो सेकंड भी डिफिकल्ट है, आपने उस पर भी टाइम वेस्ट किया। आप थर्ड पे गए, आपको थर्ड भी नहीं आया, थर्ड पे भी टाइम वेस्ट किया। तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपको लगेगा मुझसे ये पेपर नहीं होगा। आपको नहीं पता कि आगे के ये क्वेश्चन ईजी और मॉडरेट भी हैं, लेकिन आपने इन्हीं क्वेश्चंस में अपना आधा टाइम वेस्ट कर दिया है।
अब आपने इतने ही क्वेश्चन में अगर अपना आधा टाइम वेस्ट कर दिया तो आप आगे क्या करेंगे? अब आपको आगे जैसे मैंने बताया फिर से गेसिंग, ACB, और ये आपका गेस होगा। ओके, तो आपको क्या करना है? डबल रन लेना है, यानी कि आपको पेपर में 2 बार जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यस, हाँ, तो अब हम डबल रन की बात करें तो आपको पेपर में 2 बार जाना है। आपको एक बार स्टार्ट करना है, पर क्वेश्चन को 20 सेकंड देना है, जैसे मैंने बताया था पीछे, आपको पर क्वेश्चन को 20 सेकंड देना है। अगर आप मान लीजिए अगर आप पहले 3 क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट करते हो, किसी तरह बड़ी मुश्किल से डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो किसी से नहीं हो रहे थे उनको आप सॉल्व भी कर देते, तो आपको जैसे मैंने बताया 10 ही क्वेश्चन थे तो आपको 30 मार्क्स आ भी जाते। लेकिन अब जो मैं बताऊँगा उससे आपके 90 आ सकते हैं। आपको क्या करना है? आप उन 3 को छोड़ दीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 20 सेकंड देना है कि आपको लगे कि हाँ मैं इसको 20-30 सेकंड में कर सकता हूँ, तो उसको सॉल्व करना शुरू करिए। आपको लगे नहीं कर सकता, छोड़िए आगे चलिए, छोड़िए आगे चलिए। ऐसे करके आपको पूरा एक पेपर राउंड लेके आना है, ताकि आपको जितने ईजी वाले हों वो हो गए हों, जो 20 सेकंड में हो जाए वो हो चुके हों, और जो आपको सॉल्व करने हैं आप उन पे स्टार्ट करिए। ओके, और आपको लगे जो क्वेश्चन लेंदी है उसको आप सबसे लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि मार्क्स तो सब में इक्वल ही हैं। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, वो लेंदी वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, छोटा वाला क्वेश्चन भी 1 ही मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन पहले कर लेंगे तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। आपको लग रहा है लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़िए आगे चलिए, दूसरा करिए, टाइम बचेगा तो वापस आइएगा। ये स्ट्रैटेजी है। अगर पहले 3 छोड़ के आगे चले जाते बाकी आपको सब आते हो, फिर वैसे ईजी और मॉडरेट है तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 90। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डबल रन की। 2 बार आपको पेपर में जाना है, एक बार 20 सेकंड देखिए हाँ ये क्वेश्चन 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में हो जाएगा तो मैं इसको कर देता हूँ। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पे चलता हूँ, नहीं होगा नेक्स्ट पे चलता हूँ, हो गया कर देता हूँ। ऐसा कोई एक राउंड लेकर फिर वापस आना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। पहली बात, आपको लगता है कि हाँ ये स्टार्टिंग डिफिकल्ट है बाकी मुझसे हो रहे हैं, और इससे दूसरी अच्छी बात कि आपके मार्क्स इससे बहुत हाई हो जाते हैं और आपके रैंक इससे बहुत उठने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट तो है नहीं, बाकी के लिए भी डिफिकल्ट है, और बाकी भी उस पर अटके होंगे। लेकिन अगर बाकी उसको छोड़ के आगे चले गए होंगे तो उनके तो बाकी सब हो गए होंगे, आप सिर्फ उस 3 पे रुक जाएंगे। ओके, तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने बताई। सो थैंक यू गाइस। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ उस पर मैथ का, सेट का क्विज़ेस होते हैं और मॉक टेस्ट होते हैं 2 घंटे की, एक्जैक्टली सेम तरीके से जैसे NTSC होता है, एक्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन उसी लेवल के, वैसे ही हम रैंक्स डिसाइड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।